हेलो व्यूवर, आज हम वीडियोज के माध्यम से बुध के गोचर के प्रभाव पर चर्चा करेंगे। हाँ देखिए, बुध जो है गुरु की राशि को छोड़कर और शनि की राशि में संचरण करने जा रहे हैं, मकर राशि। और ये राशि जो है ये शनि की साधारण राशि है और इनका राशि परिवर्तन जो होगा 1 फरवरी 2024 को होगा। तो हमारी मेष से लेकर मीन राशि सभी राशियां पर इसका प्रभाव तो पड़ेगा। इसके बारे में हम जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, लेकिन इससे पूर्व थोड़ा सा प्रकाश हम बुध ग्रह पर भी डालेंगे। तो चलिए, हम बुध जो ग्रहों में सबसे छोटा और सबसे सूर्य के निकटतम ग्रह जो है बुध ही होते हैं। और बुध ग्रह व्यक्ति की बुद्धि, ज्ञान, भाव और संचार कौशल का प्र- प्रतिनिधित्व करते हैं। और इस ग्रह को अमूमन तटस्थ यानी स्थिर ग्रह के रूप में माना जाता है। बुद्धि, तर्क और संचार कौशल, मास कम्युनिकेशन और ये बातचीत, संवाद शैली, वाणी, त्वचा संवाद कौशल, इन सभी चीजों का आधिपत्य, व्यापार, व्यवसाय, इन सभी चीजों का विचार हम बुध ग्रह से ही करते हैं। यहाँ तक कि देखिए, संबंध में बहन, बुआ, बेटी का भी विचार हम बुध से ही करते हैं। तो बुध बुद्धि के दाता प्रदाता है और ये शुभ ग्रह है और इनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो चलिए, हम साइन की तरफ बढ़ेंगे और पहला जो साइन है एरी साइन यानी मेष राशि। जो लोग मेष राशि के हैं उनके लिए बुध जो है ये आपके कैरियर के भाव में गोचर करेंगे। और ये आपके स्वामी जो है तृतीय भाव के स्वामी हैं और ये षष्ठ भाव के भी स्वामी हैं। और बुध आपके 10वें स्थान पे गोचर करते हैं। जन्म पत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे कैरियर, राज तथा पिता से होता है। बुध के इस गोचर से आपको करियर में जबरदस्त सफलता भी मिलेगी, साथ ही आपके पिता की तरक्की हो सकती है और पिता आपके साथ है और सहयोग भी दे सकते हैं। नई चीजों को सीखने में आपका मन भी लगेगा। वह शस्त्र आदि के काम से जुड़े लोगों को विशेष फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, 20 फरवरी तक किसी भी चीज से, किसी भी वस्तु से आपको थोड़ा सा अटैचमेंट नहीं रखनी होगी, यानी लालच आपको नहीं करना है। अपने कर्म पे फोकस दीजिए और सब कुछ यहाँ पे आपके लिए बेहतर साबित होगा। देखिए, क्योंकि परिवार के साथ आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं, वही वैवाहिक जीवन में आपकी मधुरता भी रहेगी। लिहाजा बुद्धि के शुभ स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर बाहर के खान पान से थोड़ा सा आपको परहेज रखने की जरूरत है। उसके बाद साइन है देखिए, टॉरे साइन यानी ये वृषभ राशि। जो लोग वृषभ राशि के हैं आपके लिए बुध पहले देखिए दूसरे भाव के भी स्वामी हैं और पंचम के भी स्वामी हैं। और बुध आपके 9वें स्थान पर गोचर करते हैं। जन्म पत्रिका के 9वें भाव का संबंध हमारे भाग्य से होता है, धर्म से होता है, अध्यात्म से होता है। तो बुध के इस गोचर से आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ और सहयोग भी मिलेगा। वही आर्थिक लाभ के साथ है, आयु में भी आपकी वृद्धि होगी, परिवार के लोग आपके सहयोगी होंगे, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, धन्य धान में वृद्धि होगी, आपकी सेहत भी बढ़िया रहेगा। क्योंकि देखिए, ये आपके बुध जो है माणी भाव के भी स्वामी हैं और ये आपके 9वें भाव में जाएंगे। तो आपके यहाँ से आपके ये तृतीय भाव में बुध की दृष्टि भी जाएगी, तो आपके एफर्ट, आपके पुरुषार्थ में भी वृद्धि करने वाले होंगे बुध। लिहाजा बुद्धि के शुभ फल को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको छोटा सा उपाय करनी होगी, यानी बुद्धि के बीज मंत्र का जाप करना होगा। इसके बाद जो साइन है जेमिनी साइन यानी मिथुन राशि। देखिए, आपकी राशि के स्वामी ही बुध है और बुध आपके लग्न के स्वामी है और ये आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी है। तो बुध आपके अष्टम स्थान पे गोचर करते हैं। जन्म पत्रिका के अष्टम स्थान का संबंध हमारे आयु से है, साधना से है, तंत्र मंत्र से है, ज्योतिष से भी है। तो इस स्थान का संबंध आयु से भी रखता है। यह भाव आयु से संबंध रखने वाला होता है। बुद्धि के इस गोचर से शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये आपके एफर्ट, आपके पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला होगा। इस अवधि में आपकी मेहनत भी जबरदस्त होगा। वही धन को संभाल कर रखें, क्योंकि ये आपकी राशि के भी स्वामी हैं। और अपनी सेहत का भी पूरा पूरा ध्यान दें। आपको इस दौरान
मकान भी बदलना पड़ सकता है। यहाँ यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आप जिस जगह पे, जिस प्लेस पे आप कार्यरत हैं और वहाँ पे रहते हैं, तो इस अवधि में आपके प्लेस चेंज भी हो सकता है, यानी परिवर्तन का भी योग बन रहा है। अतः बुद्धि के अशुभ स्थिति से बचने के लिए यहाँ पे मिट्टी के बर्तन में पीसी हुई शक्कर और शहद भरकर किसी दूरस्थ स्थान पे ले जाकर दबा दें। इसके बाद वाला जो साइन है देखिए, कैंसर साइन यानी कर्क राशि। जो लोग कर्क राशि के हैं, आपके लिए बुध जो है तृतीय भाव के भी स्वामी है और ये आपके द्वादश भाव के भी स्वामी है। द्वादश भाव जो है फॉरेन कंट्री का है, विदेश का, अस्पताल का है, मोक्ष का होता है। तो बुध आपके सप्तम स्थान पे गोचर करते हैं। जन्म पत्रिका के 7वें स्थान यानी सप्तम स्थान का संबंध हमारे पार्टनर से है, यानी जीवन साथी से होता है। तो बुध के इस गोचर से आपको धन लाभ भी मिलेगा। जो लोग दस्तकारी के काम से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा या कोई लीगल केस है, उसका भी निपटारा होगा, यानी 20 फरवरी तक उसकी दलीलें आपके पक्ष में भी होंगे। आपकी कलम आपका पूरा साथ और सहयोग भी देगा, यानी जीवन साथी की सेहत का इस अवधि में, इस बुद्धि की राशि परिवर्तन के दौरान आपके जीवन साथी को थोड़ा सा देख रेख भी करनी पड़ सकती है। वह देखिए, ये जो है ना, इस राशि के जातकों को कामकाज में सफलता भी मिलेगी, साथ ही कोई अचानक खुशखबरी भी मिल सकती है। लिहाजा बुद्ध के शुभ फल को प्राप्त करने के लिए अपनी बहन, बुआ, बेटी का सम्मान करें, कुछ चीजें उन्हें गिफ्ट में भी दें। इसके बाद वाला जो साइन है देखिए, लियो साइन यानी सिंह राशि। जो लोग सिंह राशि के हैं, आपके लिए जो ये बुध जो है, ये आपके द्वितीय भाव के भी स्वामी हैं और ये आपके छठे स्थान में गोचर करेंगे। तो देखिए, जन्म पत्रिका के छठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु, स्वास्थ्य और व्याधि, रोग, विपुल कर्जा और कंपटीशन का भी भाव है, प्रतिस्पर्धा का भी भाव है। तो बुध के इस गोचर से आपका सोच जो है, दिल जो है, बड़ा होगा इस अवधि में और आप अपने दोस्तों की मदद करने में कामयाब भी होंगे। कोई भी काम काज को लेकर थोड़ा सा आप अपने आप के अंदर पेशेंस भी रखने वाले होंगे, यानी धैर्य भी होगा। वही साथ ही धन लाभ भी मिलेगा। और देखिए, यहाँ पे समुद्री यात्राओं के जरिए व्यापार करने की यात्रा भी सुफलदायी होगी। वही शत्रु भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। साथ ही बुध का यह गोचर आपकी वाणी को भी प्रभावशाली बनाने वाला होगा। देखिए, यहाँ सिंह राशि के लोगों के लिए बुध ग्रह का राशि परिवर्तन बेहद शुभ माना जाएगा, क्योंकि बुध ग्रह की कृपा से विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में भी लगेगा, संतान से कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है, सेहत भी ठीक ठाक रहने वाली है। वही आर्थिक दिक्कतें भी धीरे धीरे दूर होंगी, यानी धन की जो समस्या होगी वो धीरे धीरे, यानी शनैः शनैः उसका निपटारा होगा, शनैः शनैः दूर होगा। इसके बाद देखिए, लिहाजा बुध के शुभ फल को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर आपको गणेश जी को दुर्भापित करना होगा। इसके बाद वाला साइन है वर्गो साइन यानी कन्या राशि। देखिए, जो लोग कन्या राशि के हैं, आपकी राशि के स्वामी ही बुध हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं और ये आपके 10वें भाव के भी स्वामी हैं। तो देखिए, ये बुध आपके राशि के स्वामी और 10वें करियर भाव के भी स्वामी हैं और बुध आपके 5वें स्थान पे गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारे ज्ञान, संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांस से है, यानी प्रेम से है। तो बुद्ध के इस गोचर से आपकी बौद्धिक क्षमता तो बढ़ने वाली है, किसी भी कामकाज में आपकी रुचि बढ़ेगी जीवन में, और पढ़ाई में गुरु से आपको पूरा साथ और सहयोग भी प्राप्त होगा। वही संतान का पूरा सहयोग मिलेगा। वही जिनके पहले से बच्चे हैं, संतान है, उनके बच्चे की तरक्की के योग भी बन रहे हैं और जीवन में भरपूर रोमांस प्राप्त करेंगे इस अवधि में। लिहाजा बुद्धि के शुभ फल को सुनिश्चित करने के लिए गाय की सेवा करें और स्वयं का और संतान का भी भाग उत्तम होगा। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा दें, तो आपके लिए यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ बुद्धि की रिजल्ट प्राप्त होगा। वही इसके बाद वाला साइन है देखिए, ये लिब्रा साइन यानी तुला राशि। जो लोग तुला राशि के हैं, आपके लिए जो ये बुध है, ये आपके द्वादश भाव के भी स्वामी हैं और ये आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं
और ये आपके चौथे स्थान पे गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के चौथे स्थान का संबंध हमारे सुख से होता है, हमारे निजी सुख, भवन, भूमि, वाहन और माँ से भी होता है। तो बुध का यह गोचर आपके साथ साथ दूसरों के लिए भी शुभ रहने वाला है। आपको भूमि, भवन, वाहन का सुख तो प्राप्त होगा, लेकिन इस बीच अपनी माता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। बुध आपके लिए ये चौथे स्थान में गोचर करेंगे, लेकिन आपके लिए ये भाग्य भाव के भी स्वामी हैं और ये आपके व्यय भाव के भी स्वामी हैं। फॉरेन कंट्री जहाँ से यात्रा का भी विचार किया जाता है, और ये व्यय भाव मोक्ष का भी भाव है। और यहाँ से इनकी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पे होगी, जिसकी वजह से आपके कर्म में आपके करियर में ये फायदा देने वाले होंगे। वही लिहाजा बुद्धि के फल को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर आपको देखिए गणेश जी की आराधना करनी होगी और बुद्धि का बीज मंत्र का जाप करें, क्योंकि ये आपके लिए यहाँ पे बढ़िया रिजल्ट देने वाले होंगे, क्योंकि आपके भाग्य के भी स्वामी हैं। और वही आपके सुख और सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी और आप पहले से अधिक धन बचाने में सफल भी होंगे। इसके बाद वाला साइन है देखिए स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि। देखिए आपके लिए बुध जो है ये तृतीय स्थान में गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के तृतीय स्थान का संबंध हमारे पराक्रम और एफर्ट, पुरुषार्थ, साहस, भाई बहन, छोटे भाई बहन और जज से भी होता है। देखिए तो बुध आपके लिए अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और आपके एकादश भाव के भी स्वामी हैं, और ये आपके तृतीय भाव में जाएंगे। तो बुध का यह गोचर आपकी आयु में वृद्धि करने वाला होगा और दूसरों के साथ आपके संबंध भी बढ़िया होगा। वही 20 फरवरी तक आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की पूरी कोशिश भी करेंगे और आप और आपके भाई बहन मेहनत के अनुसार फल भी प्राप्त करने वाले होंगे। वही लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए उपाय के तौर पर देखिए आप रात को फिटकरी के नमकीन पानी में हरे मूंग को भिगो दें और सुबह उठकर यहाँ पे पक्षियों को खिला दें या पशुओं को खिला दें। तो ये उपाय आपके लिए हुआ। इसके बाद वाला जो साइन है देखिए सेक्टेरियस साइन यानी धनु राशि। जो लोग धनु राशि के हैं आपके लिए बुध दूसरे स्थान में गोचर करते हुए जन्मपत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन और स्वभाव से और वाणी से होता है। धन धान्य का भाव है, परिवार कुटुंब का भाव होता है दूसरा भाव। तो बुध के इस गोचर से आपके धन कोष में तो वृद्धि होगी, साथ ही आपके परिवार के लिए भी यह फायदेमंद साबित होगा। आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी, वही माता का सुख मिलेगा। 20 फरवरी तक आप अपनी तरह से खुश रहने के और प्रसन्न रहने की कोशिश भी करेंगे, शत्रुओं पर विजय पाने में आप कामयाब भी होंगे। अतः यहाँ पे देखिए बुध जो है आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं और ये आपके दसम भाव के भी स्वामी हैं, करियर के भी स्वामी हैं, और ये आपके धन भाव में ही विचरण करेंगे। तो देखिए बुध के बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा उपाय कर लेने की ज़रूरत है, यानी बुद्धि के बीज मंत्र का जाप करें। इसके बाद वाला साइन है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। देखिए जो लोग मकर राशि के हैं आपके लिए बुध आप ही के स्थान यानी आपके लग्न में ही गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका में लग्न यानी सब पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर और मुख से होता है, मतलब हमारे व्यक्तित्व से होता है। तो लग्न स्थान पर बुध के इस गोचर से आपको धन की प्राप्ति तो होगी, समाज में भरपूर मान सम्मान भी मिलेगा, साथ ही पार्टनर के साथ रिश्ते भी मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे। वही संतान पक्ष को न्यायालय से लाभ की प्राप्ति होगी। हालांकि बुध का यह गोचर आपको थोड़ा सा स्वार्थी और शरारती प्रवृत्ति का भी बना सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे कि इस अवधि में कोर्ट कचहरी में विजय भी प्राप्त होगा आपको। वही विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता भी मिलने के आसार हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। बुद्धि की कृपा से धन वैभव में वृद्धि भी होगी। लिहाजा बुद्धि के शुभ फल को सुनिश्चित करने के लिए आप यहाँ पर थोड़ा सा हरे रंग के कपड़े का परहेज करें। और इसके बाद वाला साइन है देखिए एक्वारियस साइन यानी कुंभ राशि। जो लोग एक्वारियस साइन यानी कुंभ राशि के हैं तो आपके लिए बुध का 12वें स्थान में गोचर होगा।
जन्मपत्रिका के 12वें स्थान का संबंध हमारे व्यय और शैया सुख से है, यानी मोक्ष का भी भाव है। तो बुद्धि का यह गोचर आपको शैया सुख भी दिलाएगा, समाज में आपका और आपके परिवार का मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, यानी आपके नेम फेम स्टेटस में वृद्धि होगी। लेकिन फरवरी तक आपको अपने पैसे धन दौलत को संभाल कर रखने की जरूरत है। किसी भी काम से जल्दीबाजी से आपको बचना होगा। वही लिहाजा बुद्धि के शुभ फल को सुनिश्चित करने के लिए भगवान गणेश की उपासना करें, यानी गणेश जी का एक मंत्र है गंग गणपति नमः का जाप कर लिया कीजिए। तो आपको ये बुद्ध का जो नेगेटिव प्रभाव होगा काफी हद तक कम होगा। इसके बाद साइन है पैसे साइन यानी मीन राशि। देखिए, अब जो लोग पैसे साइन के हैं उनके लिए बुद्ध आपके एकादश स्थान में गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के एकादश स्थान का संबंध हमारे आय इच्छाओं से है और महत्वाकांक्षा और ये डिजायर का भी भाव है। तो बुद्ध के इस गोचर से आपकी आमदनी में तो बढ़ोतरी होगी, यानी आपकी आय में वृद्धि होने वाली है। साथ ही यह आपके संतान की तरक्की भी कराने वाला होगा, क्योंकि बुद्ध जो है आपके चतुर्थ भाव की भी स्वामी है और ये आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। तो यहाँ से देखिए 20 फरवरी तक आपको कुछ नया हुनर सीखने का मौका मिलेगा, यानी अवसर मिल सकता है। लेकिन समय सिर्फ एक बार ही आता है। इस दौरान आपको कोई विशेष इच्छा पूरी भी हो सकती है, यानी कोई पहले से आपकी इच्छाएं थी महत्वाकांक्षा थी इस अवधि में पूरी होंगी। लिहाजा बुद्धि के सुफल के सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए आपको गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और वही गाय को हरा चारा दें। तो इन चीज़ों बुद्धि की शुभता को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे उपाय हैं जो कि आप कर सकते हैं। तो ये था बुद्धि की राशि परिवर्तन पे चर्चा। तो आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।